Bismillahirrahmanirrahim. We have completed all the concepts regarding the cell, the biochemical, the different biochemical composition of different cell components, then the cell membrane and the transportation across the membrane. Now the last topic of your cell biochemistry topic is to study the basic methods or techniques to study the cell biochemistry. सेल बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू स्टडी करते हैं. लाइक इन केस ऑफ योर सिलेबस वी स्टडी डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की है, और उसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, ये हम अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. उसके बाद आ जाता है द एडवांस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स की सेपरेशन करते हैं. देन कम्स द रेडियो इम्यूनो एसे. दिस इज़ अनदर सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंसेस हैं और जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं. और उससे भी जो रेडियोमिनो एसिड से ज़्यादा एडवांस मेथड है दैट इज़ योर एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. इस टेक्निक के थ्रू हम ज़्यादा एडवांस जो है वो और लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट आपके जो वायरसेस हैं और डिफरेंट पैथोजेंस हैं उनको एल्यूट आउट कर देते हैं. देन कम्स द वेरी नोन टेक्निक विच यू हैव स्टडीड मैनी टाइम इन योर प्रीवियस सिलेबस इज़ द क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज़ अनदर सेपरेशन टेक्निक विच इज़ having many different types according to the कंसिस्टेंसी ऑफ द सैम्पल. ठीक है, उसमें हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आ जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है और डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफीज आ जाती हैं. देन कम्स द सिक्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस विच इज़ नोन एज सेपरेशन टेक्निक विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, फोरेसिस मीन्स द सेपरेशन. सो द यूज़ ऑफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स की जो सेपरेशन होती है दैट इज़ डन अंडर द टेक्निक नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट लाइट सोर्सेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट एंजाइम्स की कंसनट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं विद डिफरेंट लॉज. एंड देन कम्स द लास्ट टेक्निक ऑफ योर सिलेबस विच इज़ द pH metry. दिस pH metry इज़ द सिंपल टेक्निक जिसमें हम pH को फाइंड आउट करते हैं. इसमें हमारे पास एक बल्ब होता है जो कि सेंसिटिव होता है टू हाइड्रोजन आयंस. वो हाइड्रोजन आयंस को इंडिकेट वो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, उसको फाइंड आउट करता है, उसको सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रेडार को भेज देता है, जिसके ऊपर हमारी pH फाइंड आउट हो जाती है. अच्छा, ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये बेसिक मेथड्स हैं टू स्टडी द डिफरेंट cell biochemistry technique. This is all done. This all material has been taken from your Mushtaq Ahmed book and Chatterjee. ठीक है, गो टू द मुश्ताक अहमद एंड और अकॉर्डिंग टू योर टॉस आपकी जो बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं इसमें से आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने प्रिंसिपल लिखना होता है टेक्निक का, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस लिखनी होती है और उसका प्रोसीजर लिखना होता है. तो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट टेक्निक, द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. दिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक. द बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक इज़ it is used for separation of different molecules. So it is a process by a centrifuge is used to separate the components of a complex mixture. Centrifuge is a machine, and this machine based on the principle of centrifugation. So centrifuge, the स्ट्रक्चर और द आप कह लो कि सेंट्रीफ्यूज मशीन किस तरह की होती है. इट्स अ राउंड मशीन हैविंग डिफरेंट होल्स for the placement of different tubes.
जब हम उसके अंदर, उस मशीन के अंदर डिफरेंट ट्यूब्स को प्लेस कर देते हैं और उसको एक स्पेशल स्पीड पे रन करते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेयर्स में सेपरेट आउट कर देती है। तो वो मशीन जिसमें ये सेपरेशन की जाती है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन, एंड इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट components, and the procedure by which this centrifuge machine works is known as centrifugation. The overall technique का नाम centrifugation है. So coming towards the principle of this technique, the components of a given sample are subject to centrifugal forces. Centrifugal forces are those forces which are present in a centrifuge machine, and these centrifugal forces force the different mixtures of the sample to become separate by spinning the mixture at a very high speed, and this speed is measured in revolution per minute, and this is very high speed, and we place the components in the tubes and place it in the centrifuge machine and subject it to spinning, so that by spinning the mixture at a very high speed causes the more dense particles to migrate away from the axis of rotation, and these particles can sediment at the bottom of the tube, which are known as pellet. So the two layers will be formed. The more dense particles will become sediment at the bottom of the tube, which is known as the pellet, and the remaining solution, which would be liquid in nature, is called as a supernatant. And all the centrifugal forces are done, or the speed is measured in revolution per minute. So in this centrifugation technique, we have separated the mixture of a sample into a pellet and a supernatant by revolving the components of a given mixture at a very high speed, which causes the dense particle to become pellet and the liquid particle to become the supernatant. So the more advanced type of technique of centrifugation is known as ultra centrifugation. Ultra means the more advanced or the high speed than the centrifugation, then the centrifuge is known as ultra centrifugation. In the technique of centrifugation, if the particles are not separated, if the small particles are not become separated, we use another technique known as ultracentrifugation. So this is used for separating the small particles such as viruses, proteins, lipoproteins, RNA and plasmid DNA. These are all the particles which could not be seen with the naked eye. We have to use the microscope to see these particles, but we have to separate it for different biochemical reasons, biomedical reasons or diagnostic purposes. So ultracentrifugation technique is a basic centrifugation technique which is used for separating the small particles which cannot be separated by centrifugation, like viruses, proteins, lipoproteins, RNA and plasmid. What is the principle of this ultracentrifugation? The principle is the same, the formation of the pellet and the supernatant, but the samples are rotated with a speed of 150,000 rpm. It is very, very, very greater than the centrifugation forces, so that the small particles become separated, and it is carried out in a vacuum to prevent air friction, so that the particles could be separated, small particles could be separated precisely, and the sedimentation constant which causes the formation of a pellet is expressed in Swedberg units,
which depends on the size, shape and density of solute particles. So the difference between the centrifugation and the ultracentrifugation technique is we use ultracentrifugation for the separation of even small particles which cannot be separated by the centrifugation, like viruses, proteins, RNA and different types of DNA, especially the bacterial DNA which is known as the plasmid DNA. And the speed of ultracentrifugation is much more higher than the centrifugal forces and expressed in Swedberg units, which depends on size, shape and density of the solute particles. So these two techniques are for today's lecture. We will start discussing other techniques from tomorrow, inshallah.